हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं वॉशिंग मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन में यदि कोई सी भी मोटर में कोई भी समस्या है तो उसकी फॉल्ट फाइंडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज की वीडियो में वही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंग मशीन किसी भी कंपनी की हो तो उसका ओपन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे ये इसका फ्रंट पैनल है, इस फ्रंट पैनल में स्विच लगे हुए हैं, ये वॉश टाइमर है, स्पिन टाइमर है, ये इस तरीके से टाइमर दिए हुए हैं। ये सेलेक्टर है कि आपको रेगुलर मोड पर रखना है, स्ट्रोंग पर रखना है या जेंटली रखना है। तो हर किसी मशीन का, यदि एलजी की है तो उसका तरीका अलग होता है, गोदरेज का अलग होगा, सैमसंग का अलग होगा। तो सबसे पहले ये सिर्फ, जैसे आप इसके बारे में भली भांति जानते भी हो कि इधर क्या है, आपका स्पिन होता है, इधर आपका वॉश टप होता है। तो हम देखते हैं मोटर की जैसे जानकारी लेनी है तो मोटर के बारे में, जैसे कि हमने इसके कनेक्शन जो है ओपन किए हुए हैं। सबसे पहले हमें कहाँ से मोटर के कनेक्शन पकड़ने होते हैं, तो जो मोटर का प्रारंभिक सिरा होता है यहाँ से हमें कनेक्शन को पकड़ना होता है और इस तरीके से बिल्कुल तरीके से अलग कर लेते हैं। अब जैसे इसमें 3 वायर दिखाई दे रहे हैं, ये 3 वायर हमने अभी हटाए हैं। वही 3 कलर आपको कैपेसिटर में भी मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि ग्रीन है और येलो है, तो इसमें भी एक ग्रीन है और एक आपका येलो है। यानी कभी ऐसा हो कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है स्लो चल रही है या आप कोई लोड ओवर कर देते हैं, उसके कारण पूरी स्पीड पर ना हो या साइड में इधर उधर आवाज़ कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके के कैपेसिटर को चेंज करना है। इस कैपेसिटर में आप वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ब्लू और पर्पल, तो यानी कि ये नो यूएफ। यूएफ क्या होता है, कैपेसिटर की वैल्यू होती है माइक्रोफेरेड। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है माइक्रोफेरेड नहीं, इसमें म्यू फेरेड लिखा हुआ है। यदि एमएफडी है तो माइक्रोफेरेड है, जबकि दोनों की पावर 10 की पावर -6 होती है। उसके बाद है नीचे लाइट ग्रीन और येलो। तो लाइट ग्रीन का मतलब होता है कि ग्रीन और येलो, तो ये कितनी वैल्यू का है, 5 यूएफ का। तो आपका जो वॉश के लिए यूज होता है वो 9 का होता है, यानी कि ज़्यादा पावर का होता है। जो स्पिन के लिए यूज होता है वो कम पावर का होता है। चाहे तो आप इसे अलग अलग भी लगा सकते हैं। मान लो स्पिन का खराब हुआ तो सिर्फ मात्र आप 5 का लगा सकते हैं। 5 यूएफ या माइक्रोफेरेड दोनों का मामला सेम ही होता है। तो जैसे हमें ये वाली मोटर ओपन करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन को अलग कर लेंगे और उसके बाद टम्मी के माध्यम से इस स्क्रू को खोलेंगे और ये सारे स्क्रू हमें 1 बाय 1 यहाँ से खोल लें। हमने स्क्रू को अच्छे तरीके से निकाल लिया है और इस मोटर को हमने बाहर ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले तो ये जो आप देख पा रहे हैं मोटर का ऊपर हमने सिर्फ जिससे पानी ना जाए इसलिए हम इसे वो करते हैं। ये इसके जो ऊपर लगा हुआ है इसे हम ब्रेक बोलते हैं। जैसे अब तुमने देखा होगा ढक्कन से जो कनेक्ट होता है उसे ब्रेक बोलते हैं। जैसे आप ढक्कन उठाते हो तो ब्रेक लग जाता है। उससे पहले हम इसकी एनालॉग मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे पास एक एनालॉग प्रकार का मल्टीमीटर है। जो सुई वाला है उसे हम एनालॉग बोलते हैं, जिसमें डिजिट होती है उसे हम डिजिटल बोलते हैं। अब 1 बाय 1 इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, कोई से भी 2 टर्मिनल पकड़ते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यदि ये सुई प्रॉपर तरीके से लास्ट तक जाती है तो ये बिल्कुल ओके है। यदि लास्ट तक नहीं जाती तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने देखे, अब 2 बार चेक करा, अब जो है सुई बिल्कुल ऊपर चली गई है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही बता रही है। इसे आप डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ग्रीन तार में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ग्रीन वायर किसी के साथ काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्त, कभी भी अगर वायर जाना हो, मतलब जो सुई उठनी है, किसी की कंटिन्यूटी बतानी तो फुल तक जानी चाहिए, यानी कि लास्ट तक। अगर मिड में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अब ये जा रही है हाई में। तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से इसे टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी मोटर की। यदि आप पर मल्टीमीटर चलाना आता है तो, यदि आप पर एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, किसी के माध्यम से भी आप इस तरीके से मोटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।